इन साथियों, बीएसटीसी यानी डीएलएड जो परीक्षा है उसका पेपर कैसे हल करें। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि पेपर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि लेवल 1 टीचर के लिए सिर्फ डीएलएड यानी बीएसटीसी किए हुए अभ्यर्थी ही पात्र हैं, बीएड वाले नहीं। मतलब आपकी नौकरी लगभग श्योर हो गई है, कंपटीशन भी कम हो गया है। तो आखिरी समय में भी अगर आप इन टिप्स को ध्यान में रखते हैं तो आपके कुछ नंबर अच्छे बढ़ जाएंगे, कम से कम भी 10 से 12%। उससे आपका सिलेक्शन भी निश्चित हो जाएगा, कॉलेज भी आपको अपने घर के आसपास मिल जाएगा। तो अगले 2 साल आपके शांति से राजी खुशी निकलेंगे। सबसे पहले देख लीजिए इस पेपर को हल करने में किन बातों को ध्यान में रखना है। इस पेपर में 200 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी टोटल मिलाकर के नंबर कितने होंगे, 600 के। इस पेपर में आपको समय मिलेगा 3 घंटे, यानी एक प्रश्न को पढ़ना, उसके ऑप्शंस को पढ़ना, समझना, सही उत्तर तक पहुंचना और ओएमआर शीट में सर्किल भरना। इस सब के लिए एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 54 सेकेंड मिलेंगे। इसलिए स्पीड शुरू से ही मेंटेन करें। इससे क्या रहेगा, आप रिलैक्स रहेंगे। बाद में क्या हो जाएगा, शुरू में तो अपन 9 दिन चले अढ़ाई कोर्स धीरे धीरे कर रहे हैं, बाद में जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपकी हार्ट बीट बढ़ती जाएगी, घबरा जाओगे, समय कम है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आते हुए भी गलत कराओगे। तो इसलिए आपको स्पीड शुरू से ही मेंटेन करनी है। जैसे ही क्वेश्चन हल करें उसके साथ साथ उससे संबंधित सर्किल भी भर देवें। अभी सोचोगे कि अभी हम टिक लगा के रख देते हैं और बाद में इकट्ठे सर्किल भरेंगे। मान लीजिए गलती से 7वें के आगे आप सर्किल की बजाय आपने गलती से 8वें के आगे वाला सर्किल भर दिया, तो 8वें में 90 वाला भरोगे, 90 में 10वें वाला भरोगे, पूरी ओएमआर शीट खराब हो जाएगी। और आप जानते हो कि ये इररिपेयरेबल है, आप इसको मिटा भी नहीं सकते हो, ठीक कर भी नहीं सकते हो। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इन टिप्स पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि उन 200 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आएंगे। नाम है मेंटल एबिलिटी, लेकिन मैथ्स भी शामिल है। इनमें वैसे ही थोड़ी सी टफ मैटर रहता है और मानसिकता हमारी हो जाती है जुआरी टाइप। नहीं आ रहा तो हम ज्यादा ही दिमाग लगाएंगे, अब तो इसको हल करके ही छोड़ूंगा, थोड़ा सा ऐसे कर लूं वैसे कर लूं। इस चक्कर में क्या होता है, हमको पता भी नहीं चलता और बहुत सारा टाइम बिगड़ जाता है। सही हो गया तो भी टाइम तो बिगड़ा, और गलत हुआ तो टाइम बिगड़ा, दिमाग खराब। तो उसके लिए बाकी का क्वेश्चन पर उसका निगेटिव असर सीधे सीधे पड़ता है। इसलिए आपको मेंटल एबिलिटी के इन 50 क्वेश्चन को सबसे लास्ट में हल करना है, जब बाकी सब आप कर लो। उसके बाद आता है जीके। जीके में आपको राजस्थान के क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है। इजी लेवल के आएंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं होंगे और राजस्थान से ही आएंगे। इसमें आप देख सकते हो कि सर करंट अफेयर्स कौन सा आएगा। तो करंट अफेयर्स जो आएंगे आपकी परीक्षा के 1 महीने पहले तक का, पिछले 1 साल का नॉर्मली आता है, तो इसको आप कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले कौन से करने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, इजी होता है, कॉमन सेंस पर आधारित होता है। आप विकल्प पढ़ के भी आप इसको इजीली हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको करिए और फिर आता है आपका जीके कर लीजिए और उसके बाद लैंग्वेज देख लीजिए। लैंग्वेज में जो इंग्लिश है उसके 20 क्वेश्चन हर हाल में करने सभी को। अब जो केवल सामान्य बीएसटीसी करना चाह रहे हैं ना, उनको 30 क्वेश्चन हिंदी के करने। जो चाहे कि मैं तो सामान्य स्कूलों में भी पोस्टिंग रखूं और संस्कृत स्कूल का भी विकल्प रखूं, तो उनको फिर संस्कृत में करना है। यानी संस्कृत वाले फायदे में रहेंगे, उनके दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे कि वो सामान्य स्कूलों में भी पोस्टिंग पा सकते हैं और संस्कृत के स्कूल में भी। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, संस्कृत और हिंदी दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको केवल एक के ही करने। ज्यादा होशियार बनकर के ऐसा नहीं हो कि संस्कृत और हिंदी दोनों के 30-30 कराओ। कंप्यूटर का ऑटोमेटिक सिस्टम है, चेक एक ही होगा, उल्टा आपका टाइम बिगड़ेगा, मेंटेलिटी डिस्टर्ब होगी, वो अलग। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आपका जो भी है, नॉर्मली अधिकतर स्टूडेंट हिंदी लेते हैं, तो जो भी आपका हिंदी संस्कृत है पहले उनके 30 क्वेश्चन हल करिए, उसके बाद इंग्लिश के हल करिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन आप मेंटल एबिलिटी के जस्ट पहले हल करिए, यानी सेकेंड लास्ट। ये मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि पेपर को हल करने का क्रम भी आपकी सक्सेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। यहाँ पर मैं आप देख लीजिए कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पर किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरे के पूरे 200 प्रश्न हल करने हैं। अब आपको कि साहब नहीं आते हमको तो 200 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, पहले जो आते हैं उनको हल कर लीजिए। पढ़ा, हल किया, आगे बढ़े, पढ़ा नहीं आया आगे बढ़े, पढ़ा नहीं आया आगे बढ़े, ऐसा आगे बढ़ते जाओ।
अब आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, तो आपका ब्रेन मोबाइल की तरह होता है, भले आपने उसको अभी छोड़ दिया और आप अगले प्रश्नों पे बढ़ गए हो, लेकिन पीछे वो घुमा करेगा आपके दिमाग में, चक्के पे चक्का, गाड़ी पे गाड़ी। तो हो सकता है कि धीरे धीरे अपने आप उसमें से उत्तर निकल के जब सेकेंड राउंड में आप हल करोगे ना, आ जाएंगे। अब मान लीजिए आपने जो आपको आते थे वो सब आपने हल कर लिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन बच गए, 200 में से हो सकता है आपको 100 ही आए और 100 बच गए। अब आप क्या करोगे, तुक्के लगा लेते हैं, चलो अंदाज से आइडिया। तो तुक्के लगाने में क्या ध्यान रखें, तो ध्यान रखिए जब भी कोई प्रश्न आप हल करने बैठे ना, आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, दोनों में मैं बता रहा हूं, सबसे पहले उसके ऑप्शंस पर आप हथेली से ढक दीजिए और क्वेश्चन पढ़िए। आपने अगर कहीं भी पढ़ा होगा, अच्छी पढ़ी की होगी, तो प्रश्न पढ़ते ही उसका उत्तर दिमाग में क्लिक हो जाएगा और फिर आप हाथ उठाकर देखेंगे तो शब्द या वो आंसर ऑप्शन में होगा, तो यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, वो आपका सही उत्तर होगा। ये तो हो गया जब आपको आ रहा हो तब भी। अब आपको नहीं आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, तो चारों ऑप्शन पढ़ते से ही एक मन की एक आवाज होती है, अंदर से एक आवाज निकलती है कि यही है राइट चॉइस बेबी, कर लीजिए आप। वहां पर ज्यादा डेढ़ होशियारी करने की या शाना बनने की जरूरत नहीं, जो मन से आवाज आती है वो सामान्य तौर पर 90% सही होता है। ऐसी कैसी एक बार और होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है, हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, हमको 2 में तो क्लियर है कि ये 2 तो है ही नहीं, आखिरी में हम कहां फंसते हैं कि ये 2 ऑप्शन इनमें से ये है कि वो है। तो यहां पर भी मैं आपको वही सलाह दूंगा कि वहां पर भी आप मन की सुनिए, ये है, फिर थोड़े नहीं ये नहीं, ये होगा, बस आप रास्ते से भटक रहे हो। पहली बार में जो क्लिक हो ऑलमोस्ट वही आंसर सही होता है। किन के बारे में बता रहा हूं मैं, जहां आप तुक्के लगा रहे हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, ऑप्शन आता है कि उपरोक्त सभी सही है, सामान्य तौर पर, सब में नहीं कह रहा हूं, सामान्य तौर पर यह ऑप्शन भी सही होता है। यहां पर ध्यान रखिए, आजकल कंप्यूटर में क्या होता है, पेपर एक ही होता है लेकिन अलग अलग सेट में क्वेश्चन का क्रम भी बदल जाता है और ऑप्शन का क्रम भी बदल दिया जाता है। तो 1 2 3 4 ऐसे 4 ऑप्शन है। मान लीजिए सामान्य तौर पर उपरोक्त सभी सही है कहां आना चाहिए, चौथे नंबर पर। रेंडमाइजेशन में क्या हो गया कि वो चला गया तीसरे नंबर पर। अब आप सोचोगे कि उपरोक्त सभी सही है, वो पहले के लिए और दूसरे के लिए, और मुझे तो चौथा भी सही लग रहा है, अब मैं क्या करूं। चिंता पालने की जरूरत नहीं है, वो उपरोक्त सभी सही है, वो इन तीनों के लिए है। अगर वो दोनों के लिए होता तो क्या था, उपरोक्त दोनों सही है। इसलिए आप ये समझ जाना कि आना तो चौथे नंबर पर था, वो रोटेट होके तीसरे नंबर पे पहुंच गया। उपरोक्त सभी सही है, बाकी तीनों ऑप्शन के लिए होता है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यदि कोई ऑप्शन बाकी ऑप्शन से लंबा हो, उसके भी सही होने के चांस होते हैं। यदि किसी ऑप्शन में कोई विशेष प्रकार की जानकारी दे रखी होती है, उसके भी सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सही ऑप्शन तक अंदाज लगा के भी पहुंच सकते हो। इससे भी आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे और देम श्योर कि वो सही होंगे। यहां पर देख लीजिए कुछ प्रश्न है, अब एग्जाम के प्रेशर में, अभी आपको वीडियो देखते समय लग रहा होगा क्या है, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे, हाथ में पेपर आएगा, हल करने बैठेंगे, धाक 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 धड़कने रहेगी, उस समय आपको लगेगा कि वास्तव में प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर में हम क्वेश्चन को गंभीरता से नहीं पढ़ते। प्रश्न में देखा उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है, जल्दबाजी में हम पढ़ लेते उपरोक्त में से कौन सा सही है, पूरा प्रश्न ही बदल गया। तो कौन सा सही नहीं है या उपरोक्त में से कौन सा असत्य है, इस तरह के प्रश्न आवे तो उनको ध्यान से पढ़ के हल करें। कई बार हम क्या करते हैं, सुमेलित करने वाले से भी घबराते हैं। सुमेलित करने वाले मेरा मानना है ज्यादा इजी है, 4 सेट होते हैं लगभग। अगर आपको एक भी सेट पता हो तो उसको आप ऑप्शन में मैच करके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस हल करवाए हैं। अब यहां पर देख लीजिए आप कि कई बार कंट्रोवर्सी होती है। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, हिंदी में प्रश्न कुछ अलग दे रखा होता है, समझ में नहीं आ रहा, अपन अंग्रेजी में पढ़ लीजिए उसको, और अंग्रेजी में जो अर्थ निकल के आ रहा है, अंग्रेजी में जो चीज आ रही है, कई बार हिंदी में प्रिंट मिस्टेक हो जाती है, उपरोक्त में से कौन सा सही है, और अंग्रेजी में लिखा रहता है उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। तो विवाद की स्थिति में अंग्रेजी वाला वर्जन मान्य होगा। अब आखिरी में अपने पास 50-60 क्वेश्चन ऐसे बच जाते हैं जो हमको आए थे, वो भी हमने कर लिए, तुक्के भी लगा लिए। अब इन 40-50-60 क्वेश्चन के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं, बिल्कुल ब्लाइंड, पहली बार पढ़े, कुछ आई जा ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल पा रहा, हवा ही नहीं लग रही है अगर आपकी भाषा में। क्या करेंगे, उन बचे हुए सारे क्वेश्चन छोड़ना तो है ही नहीं, निगेटिव मार्किंग है नहीं तो क्यों छोड़े। तो उसमें हो या तो उन सब पे बी सही कर दीजिए, मतलब सब में सेकंड वाला सर्किल भर दीजिए। 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन भर दीजिए, या फिर सभी में अगर सेकंड वाला नहीं भरना है तो फिर तीसरे वाला, यानी अपन ABCD देखे तो सी वाला ऑप्शन भर दीजिए। लेकिन यह मूर्खता बिल्कुल भी मत करिए
कि कुछ में बी भरा और कुछ में सी भरा, या कुछ में सेकंड वाला ऑप्शन भरा और कुछ में थर्ड वाला। सेकंड मतलब सब में सेकंड और थर्ड मतलब सब में थर्ड। होता क्या है, कुछ में आपने सेकंड वाला ऑप्शन भरा उसमें तीसरा वाला सही निकल जाता है, कुछ में आपने तीसरा वाला भरा है उसमें दूसरा वाला सही निकल जाता है। लेकिन सब में आपने बी भरा है या सब में आपने सी भरा है, यानी दूसरा वाला भरा है या सब में तीसरा वाला भरा है, तो काफी हद तक उनके सही होने के चांस 40% से लेकर के 50% तक होते हैं। इसलिए जरा भी आप गलती मत कीजिए, परीक्षा हाल में रिलैक्स रहिए। अगर आप घबराहट में, तनाव में प्रश्नों को हल करेंगे, डेफिनेट आते हुए भी कई प्रश्न उनके उत्तर गलत निकलेंगे। फिर आप बाहर आओगे और आप जब ठंडे दिमाग से होते हो तब आप सोचोगे यार इस प्रश्न का उत्तर तो चौथा ऑप्शन था, मैंने दूसरा कैसे कर दिया। तो एग्जाम के प्रेशर में, हड़बड़ाहट में, घबराहट में होता है, स्वाभाविक है। इससे आप बचने की कोशिश करिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपको सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।